दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वो भी SEMrush का यूज करके। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि आगे भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज हम अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स ढूंढते क्यों हैं, है ना। पहले इस चीज को समझना होता है। इसका मेनली एक रीजन आपके दिमाग में जो रहेगा कि आप कोई कीवर्ड ढूंढोगे और उस कीवर्ड पर अपना आर्टिकल लिखोगे और उसके बाद वो आर्टिकल गूगल पर रैंक होगा और आपको उसके थ्रू ट्रैफिक मिलेगा। क्लियर? ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन गाइस कीवर्ड को ढूंढने का एक और फायदा ये रहता है कि हमें अपने अगले ब्लॉग आर्टिकल के लिए एक टॉपिक मिल जाता है ना। और एक ऐसा टॉपिक जिसका कंपटीशन कम होगा, जिस पर हम रैंक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये आज तक हो क्यों नहीं पाया है फिर, है ना। आपसे क्यों नहीं हो पाया? एक क्लियर क्वेश्चन ये होगा कि आपसे क्यों नहीं हो पाया, या फिर बहुत सारे लोग जो कि इस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं हो पाया। गाइज इसका रीजन यही है कि ये दो चीजें जो मैंने अभी बताई ना, इन दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो ये 4 घंटे का कोर्स है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाया हुआ है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इस चैनल का लिंक भी, ऑब्वियस सी बात है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप इस वीडियो को यहीं पर देख रहे हो, ठीक है। तो चलो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर आएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे वेब होस्टिंग। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये आपका नीश है ना, और आपको इसी नीश के ऊपर जिंदगी भर आर्टिकल्स लिखना है। ठीक है, अब जिंदगी भर मैंने इसलिए बोला क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिंदगी भर आर्टिकल्स लिखने हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर नीश के बारे में आपको शायद कोई आइडिया नहीं होगा। ठीक है, ये मैं कंप्लीटली समझ सकता हूं। अगर आप मुझसे कोई और नीश के बारे में पूछोगे तो हो सकता है मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं होगा। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल रहता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने जैसे ही गूगल पे लिखा वेब होस्टिंग और आपके सामने कुछ आइडियाज आ गए गूगल पे, वेब होस्टिंग सर्विसेज। ठीक है, वेब होस्टिंग किसी तरह का सर्विस होता है, ये समझ में आ गया। अब कौन कौन ये सर्विसेज देता है, हम इस पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन फ्री वेब होस्टिंग देता है, ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, बट स्टिल ये भी एक टॉपिक हो सकता है। वेब होस्टिंग प्लान्स, कौन से प्लान्स अच्छे हैं ये बता सकते हैं। वेब होस्टिंग क्या है, इस पर एक आर्टिकल लिखा जा सकता है। अब वेब होस्टिंग कंपनी इन XYZ एरिया आप कर सकते हो। ठीक है, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स और वेब होस्टिंग विद फ्री डोमेन, वेब होस्टिंग मीनिंग, ऐसे बहुत सारे 10 मुझे यहां पर जो है रिजल्ट्स मिल गए जिस पर मैं काम कर सकता हूं। ठीक है, इनमें से एक दो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ये इंडिया और ये सब चीजें बिल्कुल सेम ही है। अब यहां पर ना मैं क्या कर सकता हूं, ये तो 10 आइडियाज मिल गए मुझे, इन 10 आइडियाज में काम कर सकता हूं, बट स्टिल इनके सर्च वॉल्यूम तो यहां पर नहीं मिल रहे ना। मान लेते हैं गूगल पे हमें इसका आइडिया तो मिल गया लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम नहीं मिलेगा, हमें कंपटीशन नहीं पता चल रहा, बट हाँ आइडिया जरूर मिल रहा है। ओके, अब मान लेता हूं कि मैं यहां पर लिखते हैं वेब होस्टिंग इन करते ही, अब देखो वेब होस्टिंग इन AWS, वेब होस्टिंग इन GoDaddy, वेब होस्टिंग इन HTML, लिनक्स, Azure और इंडिया कंपनी, PHP और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे। तो ये आपको नए नए आइडियाज देता रहेगा, लेकिन इनमें से काफी सारे ऐसे आइडियाज है जिस पर हम काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें मान लेते हैं कि आपने 20 आर्टिकल लिख दिए इस तरीके से, और रैंकिंग वगैरह छोड़ो, आइडियाज को पकड़ के चलो। ठीक है, आपने 10 आर्टिकल लिख दिया, आपने 20 आर्टिकल लिख दिया, आपने 50 आर्टिकल लिख दिया मान लेते हैं, उसके बाद आइडियाज कहां से लाओगे? ठीक है, अब वो जो है हम यहां पर बात कर रहे हैं ना, यहां पर पैसे पहले चाह तो हम यहां पर बेस्ट वेब होस्टिंग कर देंगे, ये सब कुछ करने के बाद भी आपको 50 आइडियाज ज्यादा नहीं मिलने वाले। ठीक है, हम बेस्ट कर लेते हैं, हम यहां पर चीप कर लेते हैं, ठीक है, हम यहां पर अफोर्डेबल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ भी अगर हमने यहां पर कर दिया ना, तब भी 50 से ज्यादा आर्टिकल्स आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, उसके बाद आइडियाज कहां से आएंगे, उसके बाद हमें जो है कंपटीशन कैसे पता चलेगा, सर्च वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, तो हमें एक कीवर्ड रिसर्च टूल का यहां पर फाइनली यूज करना ही पड़ेगा। देखो अभी थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हुई होंगी, अभी आगे और भी ज्यादा चीजें क्लियर होने वाली है। अब मान लेते हैं कि मुझे मेरा नीश है वेब होस्टिंग, और मैं टूल पे जाने से पहले आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करना चाहता हूं। वेब होस्टिंग यहां पर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ना एग्जैक्टली ये जो वेब होस्टिंग है ये हमारा नीश हुआ। अब मुझे सोचना पड़ेगा मैं इसके ऊपर क्या काम करूं, मैं कौन सा टाइटल लूं, मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं सब मान लेता हूं कि मैंने यहां पर लिखा बेस्ट चीप वेब होस्टिंग
इन इंडिया कर लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं ये कीवर्ड तो है बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया, ये कीवर्ड तो मुझे मिल गया है। अब जैसे ये एक कीवर्ड मिल चुका है, एग्जैक्टली मुझे कीवर्ड नहीं मिला है गाइज। आप सोच रहे हो कि मुझे कीवर्ड मिला है, ये मुझे कीवर्ड नहीं मिला, ये मुझे आइडिया मिला है कि मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखूंगा। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इंडिया के बेस्ट वेब होस्टिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना है ना। अब मुझे कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप ये सोच लो ना, आपने पहले आइडिया सोच लिया, उसके बाद आप उस आइडिया को लेकर कीवर्ड रिसर्च करने जाओगे तो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे ही नहीं, है ना। किसी भी हालत में आपको मिल ही नहीं सकते उस पर कीवर्ड्स, ठीक है। अगर ले भी लिया तो 1 या 2 कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, और अगर मिल भी गया तो आप उस पर रैंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कीवर्ड ऑलरेडी उसमें हाई कंपटीशन होगा और आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया ना कि आपको किस टॉपिक पर काम करना है। तो अब आप रिसर्च किस चीज का कर रहे हो, आपको आइडिया लग चुका है बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया पर मुझे आर्टिकल लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया के ऊपर आपको उस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज भी करना है। तो अब आपको कीवर्ड रिसर्च का जो आपका एक स्टेप था ना, आपने उसको यहीं कैंसिल कर दिया, आपने अपनी सारी अपॉर्चुनिटी को यहीं खत्म कर दी। अब आप इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू कर दोगे और आप जैसे ही रैंक नहीं हो पाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो लॉन्ग टेल कीवर्ड लिया था फिर भी मैं रैंक नहीं हुआ, है ना। तो यहां पर अपनी उम्मीद को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां जरूरत पड़ती है हमें कीवर्ड रिसर्च टूल की। ये जो हमने स्टेप अभी किया ना, ये करना ही नहीं था, हमें सिर्फ और सिर्फ वेब होस्टिंग का नीश पकड़ के चलना था। हमें यहां पर अपने दिमाग से आज क्या आर्टिकल लिखना है ये हमें सोचना ही नहीं था, वो भी हमें कीवर्ड रिसर्च टूल ही बताएगा। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि कीवर्ड रिसर्च टूल सिर्फ कीवर्ड रिसर्च नहीं करता है, वो आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आइडिया भी देता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे टूल की तरफ। तो ये है हमारा टूल SEMrush। अब SEMrush का नाम सुनते ही अब आप ये तो समझ गए होंगे ये तो पेड टूल है, इसके लिए तो पैसा लगेगा, और वो भी छोटा मोटा पैसा नहीं, बहुत पैसा लगेगा। एक महीने के $119 का टूल है ये, ठीक है। मैं इसको पे कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि जब 8 साल पहले मुझे इस टूल के बारे में पता चला था, तब मैं इसको पे करने के हालत में था ही नहीं, मतलब कोई चांस ही नहीं था यार। मतलब $119 एक महीने पे करना तो इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसे में मैंने भी कुछ टेक्निक्स के यूज किए, तब जाके मुझे SEMrush टूल का एक्सेस मिला। अब मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या टेक्निक है। देखो, सबसे पहले आपको यहां पर ये टूल मिल सकता है, ये वाला वीडियो देखो, हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल। देखो ट्रायल ही मिल सकता है आपको यहां पर, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ट्रायल ही मिल सकता है, और ये ट्रायल आपको लीगल तरीके से मिलता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको SEMrush का एक डिस्काउंट लिंक दूंगा। ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उस लिंक का यूज करके आपको बाय नहीं करना, आपको उसका ट्रायल लेना है, 7 दिन का ट्रायल। अब कैसे लेते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है, ठीक है। हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पे भी आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो को देख के सीधे ट्रायल नहीं लेना है, एक और वीडियो है जहां पर मैंने बताया हाउ टू कैंसिल SEMrush फ्री ट्रायल। जो ट्रायल आप लेते हो ना 7 दिन वाला, उसे कैंसिल कैसे करते हैं वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो ये 2 वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इन दोनों वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद काम शुरू करना, ठीक है। अब जब आप ट्रायल ले लोगे ना, आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अब इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कीवर्ड मैजिक टूल में जाओगे। आप कीवर्ड ओवरव्यू भी जा सकते हो, बट हम कीवर्ड मैजिक टूल में जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एग्जैक्टली आपको टाइप करना है वेब होस्टिंग। आपको कुछ नहीं पता है, आपको आज किस कीवर्ड पे काम करना है कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल आप ब्लैंक हो, है ना। तो आप यहां पर क्या करोगे, आपका जो मेन नीश है वो यहां पर एंटर कर दोगे। अब जैसे कि मेरे केस में वेब होस्टिंग का, अब आपके केस में मान लो कि एक्ने, ठीक है, ये हो सकता है। आपके केस में हो सकता है पिंपल, ये एक टॉपिक हो सकता है। आपके केस में हो सकता है वेट लॉस, ये हो सकता है, ठीक है, कुछ भी यहां पर हो सकता है। तो मैं यहां पर ले रहा हूं वेब होस्टिंग, ठीक है। अब यहां पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, सर्च कर लो इसको, अब ये हो जाएगा। अब देखो वेट करना थोड़ा सा, ये आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स लेकर आएगा। 19,681 कीवर्ड्स इसने आपको निकाल कर दिए जो कि गूगल पर सर्च होते हैं। अब टोटल वॉल्यूम है इनका 2 लाख लोग मंथली इन सारे कीवर्ड्स को मिलाकर 2 लाख लोग सर्च करते हैं। तो इतना तो हमें पता है कि इस निश पर मंथली लोगों की जो डिमांड है वो 2 लाख है, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा सोशल मीडिया से तो बहुत ट्रैफिक आता है, लेकिन ऑर्गेनिक सर्च की जो कैपेसिटी है ना वो इतनी है, ठीक है।
छोड़ो इस कैपेसिटी को, है ना। अब आप यहां पर देखो कंपटीशन, देखो इसका 89, 97, 35, 71, बहुत ज्यादा है यार, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसके बीच में आपको कुछ कुछ जो है ना ऐसे 29, 3 इस तरीके के भी कीवर्ड आपको मिलते हैं, बट आपको क्या करना है, ये एक तरीका होता है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 19,681 पूरी जिंदगी इस कीवर्ड को कवर करने की कोशिश करोगे ना तो भी नहीं कर पाओगे, है ना। हर रोज एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करोगे तो भी 19,681 दिन लग जाएंगे ये सारे कीवर्ड्स कवर करने में। तो वैसा अपन को करना भी नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आपको वॉल्यूम सेट करना है सबसे पहले, कि आपको मिनिमम एक कीवर्ड पर आप काम करोगे ना, मिनिमम उसका कितना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे मेरे केस में अगर मैं कीवर्ड पर काम करूंगा तो मुझे कम से कम उसमें 50 का सर्च वॉल्यूम तो चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं कीवर्ड पर काम करूं तो महीने में उस कीवर्ड पे 50 लोग तो सर्च करें, नहीं तो वो कीवर्ड मेरे लिए काम का है ही नहीं, ठीक है। तो अप्लाई पर क्लिक कर दो। मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं ये सब चीजें, ठीक है। तो 50 लोग तो कम से कम सर्च करने चाहिए उस कीवर्ड को। तो ऐसे कीवर्ड सिर्फ 374 है। तो कुल मिलाकर 1,32,000 का जो ट्रैफिक है ना वो इन 374 कीवर्ड से आ रहा है। बाकी 18,000 कीवर्ड यूजलेस है ना। तो हमने 18,000 कीवर्ड्स को निकाल दिया अपनी जिंदगी से। अब हमें 1,32,000 का ट्रैफिक मिल सकता है, वो हम उस पर फोकस करेंगे। देखो अब आप सोच रहे होंगे यार ट्रायल तो 7 दिन का है और जिंदगी भर हमें आर्टिकल्स लिखना है ना। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। सॉल्यूशन बताऊंगा, अभी जो समझा रहा हूं वो देखो। अभी क्या करना है, इसके बाद आपको यहां पर KD परसेंटेज नजर आ रहा है, यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वेरी इजी, इजी, पॉसिबल, छोड़ो इसको। आप यहां पर 2 में क्लिक करो और यहां पर टाइप करो 29। देखो 29 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर रैंक करा देगा। मतलब जिन कीवर्ड्स की कीवर्ड डिफिकल्टी 29 या फिर 29 से नीचे होगी उस पर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर रैंक हो सकते हो विदाउट एनी बैकलिंक्स, ठीक है। आपको कोई बैकलिंक्स की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। बैकलिंक्स बनाकर तो आप किसी पर भी रैंक कर लोगे, आपको बिना बैकलिंक की कोशिश करना है, क्योंकि बैकलिंक देखा जाए ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है और एसईओ फ्री होता है, ये हमेशा पता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको क्वालिटी बैकलिंक्स चाहिए तो खरीदना पड़ेगा गाइज, खरीदना ही पड़ेगा। एसईओ फ्री नहीं है। एसईओ को सिर्फ फ्री बोला जाता है क्योंकि बैकलिंक बनाने का फ्री तरीका भी होता है, लेकिन वो फ्री तरीके से बने हुए बैकलिंक से रिजल्ट हमें फ्री जैसा ही मिलेगा, है ना। अब फ्री की चीजों की वैल्यू कितनी होती है समझ जाओ, बस उतना ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप एक क्वालिटी बैकलिंक खरीद लोगे 50,000 रुपए देकर भी, तो आपके 5,000 फ्री बैकलिंक से बेटर होंगे वो एक क्वालिटी बैकलिंक, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखना और इस चीज को निकाल दो कि मैं फ्री में बैकलिंक बना दूंगा, भूल जाओ इस बात को। मैं कह रहा हूं ना आपको नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो बैकलिंक्स बनाओ ही मत, ठीक है, और अगर बनाओगे तो अच्छी जगह से बैकलिंक्स बनाओ, भले एक बनाओ लेकिन अच्छा बैकलिंक बनाओ। कभी कभी तो 2 हाई कंपटीशन कीवर्ड पे भी सिर्फ 3 बैकलिंक से हम रैंक कर जाते हैं, है ना। चलो मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको कि आगे क्या होता है। अब हमारे सामने सिर्फ 47 कीवर्ड्स है, ठीक है। हाँ नो डाउट हमारे पास वो 374 कीवर्ड्स है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिलहाल के लिए एज ए बिगिनर हमारे पास सिर्फ 47 कीवर्ड्स है, ये पकड़ के चलो। अब यहां पर आपको ये सारे कीवर्ड्स ऐसे जिस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पर आ जाओ, ठीक है, और इधर आने के बाद आपको सेटिंग्स में चले जाओ, ट्रेंड ये सब कुछ ऑन कर दो, ठीक है। एक बार इन सबको ऑन कर दो, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारा डाटा यहां पर आपको मिल जाएगा। ये आपका इंटेंशन हो गया, ये आपका ट्रेंड हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, कीवर्ड डिफिकल्टी हो गई यहाँ पे, और इसके बाद CPC 27 का, और ये INR में है, ठीक है। और आपको कंपटीशन का नंबर में, ठीक है, इसको अवॉइड करो। ये क्या है ना, एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट का होता है कंपटीशन, तो इसको आप इग्नोर करो। और रिजल्ट, और इसके अलावा आपको अपडेटेड कब है, 1 मंथ पहले, ठीक है। तो ये चीज है। अब सबसे पहले तो इस पर ये जो एरो देख रहे हो ना यहाँ पे, इस पर क्लिक करो और यहां पर ऑल सेलेक्ट कर लो। 47 सिलेक्टेड है। अब यहां पर आप क्या करोगे, CSV पर क्लिक कर दोगे, तो ये क्या होगा, ये सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आपकी डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब मैं इस डाउनलोडेड लिस्ट को एक बार ओपन करता हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। ये हमारा कीवर्ड वाला सेक्शन है, ये हमारा वॉल्यूम वाला सेक्शन है, और ये हमारा कंपटीशन वाला सेक्शन कहां गया, ओके 1 सेकेंड। तो ये हमारा कंपटीशन वाला सेक्शन हो चुका है, ये कीवर्ड डिफिकल्टी वाला, ये CPC वाला, ओके। तो हमें सिर्फ इन 3-4 चीजों से मतलब है, बाकी सब चीजों को इग्नोर करो। ये हो गया हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी, ये हो गया हमारा CPC, ठीक है, और ये हो गया हमारा मेन कीवर्ड, ठीक है। बाकी 20 के जितने भी चीजें चाहो तो डिलीट कर लो, और रहने दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर कीवर्ड वाले को पूरा एक्सटेंड कर लो,
अब यहां पर हमारे पास कीवर्ड की लिस्ट तो आ चुकी है, तो अब हमको यहां पर देखना है कि ये जो है ना, इसमें सबसे कम कंपटीशन किसमें है। ठीक है, तो एक बार वापस टूल पे आ जाते हैं। अब आपको यहां से निकाल सकते हो हर चीज। ठीक है, मैं थोड़ा टूल में दिखाता हूं, थोड़ा कलर्स में देखने मजा आएगा वीडियो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये सारा आपके पास टूल है। अब यहां पर ये जो ग्रीन सेक्शन देख रहे हो ना, ये सारे में आप देखो सबसे कम कंपटीशन किसमें है, तो ये 3 है। अब ये कीवर्ड काम का नहीं है। ठीक है, कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन ये कीवर्ड काम का नहीं है। साफ समझ में आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड ऑटोमेटिकली बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है। ब्लैक फ्राइडे वेब होस्टिंग डील्स, अभी ये क्या है ना, ये ट्रेंड में जा रहा है, तो इसीलिए अभी कीवर्ड यहां पर आया है। 19 का कंपटीशन है इसका, इस पर आप रैंक कर सकते हो। ठीक है, 17 कॉम्पिटिशन यहाँ पे, जैसे वेब होस्टिंग सर्विसेज इन कोयम्बतूर। ठीक है, ये कोयम्बतूर में जो वेब होस्टिंग सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा वेब होस्टिंग कोलकाता और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वेब होस्टिंग इज, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, और वेब होस्टिंग कंपनी इन जयपुर और वेब होस्टिंग कंपनी जयपुर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। चीप रीसेलर होस्टिंग इंडिया, देखो चीप रीसेलर वेब होस्टिंग इंडिया, ये कीवर्ड एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। अगर आप यहाँ पे देखो, इसका CPC 82 है, 170 ही इसका सर्च वॉल्यूम है। बट गाइज, इसका फायदा ये है कि यहां पर इसका CPC बहुत ज्यादा है। मान लो कि अगर आपको 170 में से आप फर्स्ट पे रैंक कर गए और 170 सर्च वॉल्यूम में से मंथली बात करो, 170 जो सर्च वॉल्यूम है ना, मंथली है ये। अब 170 में से आप मान कर 100 लोग भी आपके साइट पे आते हैं। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो इस एक कीवर्ड से, 82 into 100। ठीक है, 82 into 100 आप कम से कम 8,200 रुपए सिर्फ इस एक कीवर्ड से कमा जाओगे। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब ये 100 व्यू लाने के लिए आपको ट्राई करना है। अब मैं इस नीश में काम क्यों करता हूं, क्योंकि इस नीश में CPC बहुत अच्छी है। मुझे ट्रैफिक भले कम मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन CPC अच्छी होने की वजह से पैसा ज्यादा बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमेशा ऐसे कीवर्ड्स पर काम करना चाहिए जिसका कंपटीशन लो हो, CPC हाई हो, सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए। 50 बोला था ना मैंने, तो कम से कम 50 होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना। आप देखो, वेब होस्टिंग वर्सेस क्लाउड होस्टिंग, इसका कंपटीशन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, बट इसका CPC देख लो आप, 104 की CPC है। अगर 210 में से आपको 150 का ट्रैफिक भी मिल जाए, ठीक है, तो आप कम से कम महीने के सिर्फ एक कीवर्ड से 10 से 15 हजार के आसपास आपको यहां पर जो है एक रेवेन्यू बन सकता है। तो ये चीजों का आपको आइडिया आपको रखना है। जरूरी नहीं है कि हर बार वैसा का वैसा बने, लेकिन फिर भी हजारों लाखों का ट्रैफिक आप लेकर आओगे ना, तब भी आपको दूसरे नीश में इसके 100 व्यू जितना भी जो है रेवेन्यू आपका नहीं बनेगा। ये एक सच्चाई है। ठीक है, अब हां, मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता। अब ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, बट स्टिल आपको काफी अच्छा मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक व्यू पर आपको 100 रुपए मिलेंगे, तो जरूरी नहीं है। आपको एक व्यू पर बिडिंग के हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज कभी कभी 50 रुपए भी मिल सकते हैं, कभी 80 भी मिल सकते हैं, कभी 100 भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन उस टाइम सबसे ज्यादा महंगे एड्स रन कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी महीने सब लोग अपना ऐड बंद करना चलाना बंद कर, जैसे कि अभी दिसंबर जनवरी के टाइम पे सब घूमने जाते हैं, है ना, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ऐड लोग कम चलाएंगे क्योंकि उस टाइम लोग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो तब आपका रेवेन्यू कुछ एक व्यू पे कुछ 20 रुपए के आसपास कुछ बनेगा, फर्क पड़ता है। लेकिन ऑन एन एवरेज पूरे साल का पकड़ के चले तो एवरेज आपका रहेगा 104। ठीक है, पूरे साल का निकाल के देखोगे तो आपका ये एवरेज रहेगा। ठीक है, चलो अब ये बातें हो गई। अब यहां पर हम कौन से कीवर्ड पे सबसे पहले काम करें, आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो आप देखो कौन से कीवर्ड पे आपको यहां पर इंटरेस्ट बन रहा है, ये देख लो सबसे पहले। और देखो कि वो 29, 28 के रेंज में नहीं आ रहा हो, उसके नीचे हो तो सब चलेगा। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज मेन बाय वेब होस्टिंग, व्हाट इज वेब होस्टिंग मीनिंग, विंडोज रीसेलर वेब होस्टिंग। ठीक है, और यहां से मुझे तो ये वाला कीवर्ड बढ़िया लग रहा है। हमने अभी सबसे ऊपर 14 का देखा था, रीसेलर होस्टिंग वाला। 1 सेकेंड, फिर से ढूंढ लेते हैं, ये रहा, चीप रीसेलर वेब होस्टिंग इंडिया। अब मुझे ये कीवर्ड मिल चुका, मैं देखता हूं कि क्या ये गूगल पे सर्च होता है कि नहीं होता है। इसको एक बार कंफर्म करना भी जरूरी है। यहां पर आ जाते हैं और गूगल पे इसको हटाता हूं मैं। क्या नाम है इसका, चीप रीसेलर वेब होस्टिंग। चीप टाइप करते हैं, चीप रीसेलर वेब होस्टिंग आ गया था इंडिया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो इंडिया, ये आ रहा है चीप रीसेलर होस्टिंग इन इंडिया। तो ये आपके पास ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, चीपेस्ट रीसेलर होस्टिंग इंडिया, चीपेस्ट रीसेलर होस्टिंग, चीप रीसेलर होस्टिंग इन इंडिया, चीप रीसेलर वेब होस्टिंग प्लान्स, चीप रीसेलर होस्टिंग। ठीक है, ये बहुत सारे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इनमें से कोई एक कीवर्ड उठा लो, चीप रीसेलर होस्टिंग इंडिया या फिर चीप रीसेलर वेब होस्टिंग इंडिया। तो मैं ये वाला कीवर्ड उठाऊं क्योंकि मुझे क्या SEM रश ने ये वाला कीवर्ड बताया। अब मैं इसको एंटर करके देखता हूं।
अब यहां पर आप आ चुके हो और यहां पर आप देख सकते हो 6,70,000 रिजल्ट्स है इसके लिए। इस कीवर्ड पे काम करे हुए वेबसाइट 6,70,000 है और उनमें से कुछ ही वेबसाइट्स ऐसी है जो यहां पर फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है, ठीक है। बट गाइज ये लिस्ट, इस लिस्ट की सबसे अच्छी बात बताए, हर महीने ये लिस्ट बदलती रहती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका आर्टिकल कितना अपडेटेड है। तो याद रखना, अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर यहां पर रैंक कर जाते हो तो उस आर्टिकल को आपको अपडेट करते रहना है। ये एक एक्स्ट्रा टिप थी जो कि आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, क्योंकि ये बात लोग समझते नहीं है। मैंने कई बार बोला कीवर्ड रिसर्च तो करना है और इस पर रैंक भी हुए काफी सारे लोग। मेरे पास कमेंट आया था, काफी अच्छे कमेंट्स करते हैं लोग, लेकिन उसके 1-2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा यार अभी हमारा साइट रैंक पे नहीं है। वो इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों ने आपसे भी ज्यादा अपडेटेड आर्टिकल डाल दिया है, अब उनका रैंक हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके काफी टाइम में उनके साइट्स भी निकल जाएंगे, फिर कोई और आएगा। अगर आप अपने आर्टिकल को रैंक होने के बाद अगर आप अपने आर्टिकल में अपडेशन करते रहते हो तो आपका आर्टिकल ऊपर ही रहेगा, बाकी कोई भी दूसरा आए नहीं, क्योंकि हो सकता है वो ये वीडियो नहीं देख रहे हो, है ना, तो वो भी अपडेट करेंगे। लेकिन पता होते हुए भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। हमें पता था ना जब हम स्कूल में पढ़ते थे, फर्स्ट आना है तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है। सब करते थे क्या पढ़ाई? ठीक है, सबको फर्स्ट आना था, लेकिन क्या सब पढ़ाई करते थे क्या? नहीं करते थे ना, कुछ ही लोग कर पाते। तो बस वही बात है, उन कुछ लोगों में से आप हो गए तो आपके बढ़िया है, नहीं तो बस वही बात है कि चलाते रहो काम, बस वो चीजें है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले लो कंपटीशन कीवर्ड लो, उस पर एक अच्छा सा आर्टिकल लो और लिखो और उसको पब्लिश करो। जब वो रैंक हो जाए तो उसको ये मत सोचना कि अब इस कीवर्ड पे मेरा काम खत्म हो चुका है, इसको अपडेट करो, ठीक है। आर्टिकल्स को धीरे धीरे अपडेट करो। आप अगर उस लिस्ट में कोई कंपनी को अगर चेंज भी करते हो ना, तो भी उसको हम एक अपडेट ही मानेंगे, ठीक है। गूगल भी उसको एक अपडेट ही मानेगा। गूगल को हमेशा फ्रेश कंटेंट चाहिए अपने फर्स्ट पेज पर, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको SEMrush टूल लेना है और उसके बाद उसके अंदर आपको कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, फिर उस कीवर्ड पे आर्टिकल कैसे लिखना है। अगर उस पर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ओके गाइस, तो मैं इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि ट्रायल लेना कैसे है, ट्रायल को कैंसिल कैसे करना है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स का वीडियो ये भी मैं आपको दे रहा हूं। और हमारे चैनल का लिंक तो ऑब्वियसली आपको बात है आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे मिलते रहेंगे और इस तरह के लॉन्ग कोर्सेस हम इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो जब भी आपको कोई स्किल वगैरह सीखना होगा, ये चैनल आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।